This is advanced tutorial. I am KP सिंह. क्लास 11 फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में एक डायमेंशंस का एप्लीकेशन के तौर पे आता है. डायमेंशंस के एप्लीकेशन में यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता. तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि जी आपको कन्वर्ट करना है एक न्यूटन को डाइन में. न्यूटन जो होता है वो एसआई यूनिट है और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है. तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने की हम लोग करते हैं. इसको करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सबसे पहले ये किसके यूनिट को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है. न्यूटन जो यूनिट होता है वो होता है फोर्स का. तो सबसे पहले तो फोर्स का आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है. तो बच्चों अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं तो अब तक आप जान गए होंगे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mLT-2. सबसे पहले तो इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों सिस्टम लिख लेंगे. सिस्टम 1, सिस्टम 2. सिस्टम 1 में जो कि एसआई है, एसआई सिस्टम से हमें किस में जाना है, सीजीएस सिस्टम में. तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिखते हैं M1, L1, T1 की यूनिट्स हैं फर्स्ट सिस्टम में. M2, L2, T2 यूनिट्स हैं सेकेंड सिस्टम में. ये मास का यूनिट एसआई में हम लेते हैं किलोग्राम, लेंथ का लेते हैं मीटर, टाइम का लेते हैं सेकेंड. ऐसे ही सेम M2 CGS में ग्राम, L2 सेंटीमीटर CGS में, और टाइम इसमें भी सेकेंड ही होता है. उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और दूसरे सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो N2. N1 आपको 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है. सपोज क्वेश्चन 10 न्यूटन को कन्वर्ट करने को कहता तो हम यहाँ पे 10 लेते, 20 न्यूटन को कहता तो हम 20 लेते. तो इस तरह तो N2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालनी है. उसके बाद अगला स्टेप होगा आपका कि जो आपने डायमेंशनल फार्मूला लिखा है, इस डायमेंशनल फार्मूले की मदद से हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं और उसके यूनिट का, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट. अगर आप यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी, यूनिट छोटा लोगे तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी. जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलोमीटर, और यूनिट को आप अगर छोटा कर देते हो, मीटर में कन्वर्ट कर देते हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर में आती है इसकी 1000 मीटर. यानी कि जब आप यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी. तो फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमने लेट कर ली N1, उसमें यूनिट U1. सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2, उसमें यूनिट U2. तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है. तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 U1 अपॉन U2. अब सवाल है ये U1 क्या है. U1 डायमेंशनल फार्मूला है फर्स्ट सिस्टम में M1 L1 T1 पावर -2. U2 इक्वल टू M2 L2 T2 पावर -2. नाउ ये सारी वैल्यूज़ अगर हम इसमें रिप्लेस करें, N2 इक्वल टू N1 तो आपका 1 है, U1 है आपका M1 L1 T1 -2, M2 L2 T2 -2. अगर आप इसे थोड़ा सा अरेंज करें तो यू कैन राइट इट M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 -2. अब आपको अलग अलग M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2
एंड T1/T2, इन तीनों की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। किलोग्राम अपॉन ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपका तो 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 1000। L1 कितना है मीटर और L2 कितना है सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से आप डिवाइड करोगे तो इट वुड बी 100। सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना आएगा 1। अगर यही न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दें, यही न्यूमेरिकल वैल्यू N2 इक्वल टू N1 U1/U2 था, तो आपने रखा था N1 M1 L1 T1 -2 M2 L2 T2, तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई, N1 की जगह आप 1 रख दोगे, M1/M2 की जगह 1000, L1/L2 की जगह 100, T1/T2 की जगह 1। ये 1000 को आप लिख सकते हैं 10 पावर 3, 100 को लिख सकते हैं 10 पावर 2। अच्छा, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है वो 1। तो N2 की वैल्यू आ गई, सेकंड सिस्टम में ये यूनिट आ गई 10 पावर 5, क्योंकि एक रूल आपने सीखा होगा, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये a की पावर m+n होते हैं। जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जैसे हमने ऐड कर दिया तो ये आया 15। तो N2 सेकंड सिस्टम में यूनिट है, तो 10 की पावर 5 CGS में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को आप एक नाम और देते हो, दैट इज डाइन। तो आप याद रखिएगा 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। ऐसे ही क्वेश्चन और होता है बच्चों, सेम पैटर्न फॉलो करके आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में वो कहेगा कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल जो है एनर्जी का SI यूनिट है, और अर्ग जो है वो एनर्जी का CGS यूनिट है। तो आपको एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 रिप्लेस कर देना है, एंड सेम पैटर्न फॉलो करना है, एंड रिजल्ट विल कम आउट टू बी 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। तो इस तरह आप कर लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के यूनिट कन्वर्ट करने की के क्वेश्चंस को, और आप इजीली कंफर्टेबली इन्हें कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कुछ और भी क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं उनको कंसीडर करके वीडियो में बनाता हूं और आपको भेजता हूं। तब तक आप देखते रहिए एडवांस ट्यूटोरियल का ये चैनल, जिसमें फिजिक्स के 11th 12th बोर्ड IIT नीट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।